अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी और हमने कंप्लीट कर लिया है थोरेसिक वॉल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थोरेसिक कैविटी। अभी हम थोरेसिक कैविटी स्टार्ट करने वाले हैं एनाटमी ऑफ थोरेक्स में। तो थोरेसिक कैविटी जो है वो डिवाइडेड होती है एक तो मीडियन पार्टीशन में जिसे हम मीडियास्टाइनम कहते हैं, और दो जो है लेटरली प्लेस्ड प्लूरा और लंग्स में। ये पूरी जो है थोरेसिक कैविटी बनती है। और थोरेसिक कैविटी में सबसे पहले हम मीडियास्टाइनम पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया कि मीडियन पार्टीशन होता है थोरेसिक कैविटी का, जिसमें हमारा हर्ट होता है। मीडियास्टाइनम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हर्ट होता है। हर्ट जो है एक हमारा इम्पोर्टेंट आर्गन है, तो इसलिए मीडियास्टाइनम जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मीडियास्टाइनम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियास्टाइनम। द मीडियास्टाइनम इज़ एन इंटरप्लूरल पार्टीशन। ये एक इंटरप्लूरल पार्टीशन है। इंटरप्लूरल मतलब दो प्लूरा के बीच का जो पार्टीशन है, उसके दोनों साइड लेटरली उसको प्लूरा होता है। तो इंटरप्लूरल पार्टीशन है ये, जो कि सुपीरियरली थोरेसिक, यहाँ पे आउटलेट लिखा हुआ है लेकिन ये शायद इनलेट होगा, ठीक है। सुपीरियरली उसको थोरेसिक इनलेट होता है। एंड द रूट ऑफ नेक। तो हम थोरेसिक आउटलेट और थोरेसिक इनलेट जो है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कोई पिक्चर खोलती हूँ थोरेसिक आउटलेट और थोरेसिक इनलेट, हम समझ लेते हैं क्या होता है, जो कि हमारे इस शॉर्ट स्नेल में नहीं लिखा हुआ। तो वो मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ, कोई पिक्चर के ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ। हाँ, तो ये पिक्चर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है थोरेसिक इनलेट। तो ये जो नेरो पार्ट है जहाँ से ये स्टर्नम रिब केज स्टार्ट हो रहा है, ये जो इसका नेरो पार्ट है ये है इनलेट, ये वाला। तो ये है इनलेट, और ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आउटलेट, तो ये जो पूरा पार्ट है ये है आउटलेट, ये है थोरेसिक आउटलेट। और ये जो है ऊपर ये है थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट जो है वो नेरो होता है और थोरेसिक आउटलेट जो है वो थोड़ा सा वाइड होता है, क्योंकि रिब केज जो है हमारा वो ऊपर से थोड़ा नेरो होता है। ये देखें, ऊपर से थोड़ा नेरो है और नीचे आते आते ये जो है वाइड हो रहा है। तो थोरेसिक इनलेट क्योंकि हमारा ऊपर होता है थोरेसिक इनलेट, तो वो नेरो होता है, और जो थोरेसिक आउटलेट होता है ये जो है वाइड होता है, ठीक है। थोरेसिक इनलेट और थोरेसिक आउटलेट। तो ये था सारा थोरेसिक इनलेट और थोरेसिक आउटलेट। और ये जो यहाँ पे ये बीच का हिस्सा है, ये यहाँ पे होता है मीडियास्टाइनम। तो ये सुपीरियरली अगर हम देखें ऊपर से, तो ये क्या होता है, थोरेसिक इनलेट होती है और रूट ऑफ नेक होती है। तो सुपीरियरली इसको थोरेसिक इनलेट होगा। तो शायद बुक में मिस्टेक है, जहाँ तक मुझे पता है तो सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट होता है। चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मीडियास्टाइनम पे। चले जी, ये हम आ गए वापस अपने टॉपिक पे। तो ये हम पढ़ रहे थे कि दैट एक्सटेंड सुपीरियरली टू द थोरेसिक आउटलेट, इनलेट, यहाँ पे बुक में आउटलेट लिखा हुआ है, एंड द रूट ऑफ द नेक, एंड इन्फीरियरली टू द डायफ्राम। इन्फीरियरली क्या होता है, डायफ्राम होता है, नीचे से डायफ्राम होगा मीडियास्टाइनम में। इट एक्सटेंड एंटीरियरली टू द स्टर्नम। एंटीरियर उसके क्या होगा, स्टर्नम होगा, और पोस्टीरियरली क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। अब ये डिवाइड किया हुआ है सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टाइनम में। किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्या हम एंगल देखते हैं, कौन सी लेवल पे इसको डिवाइड करते हैं, तो वो है एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस को रख कर हम इसको सुपीरियर या इन्फीरियर में डिवाइड करते हैं। जहाँ पे एंगल ऑफ लुइस होती है वहाँ से ऊपर का हिस्सा जो है हम उसे बोलेंगे सुपीरियर मीडियास्टाइनम, और एंगल ऑफ लुइस से नीचे का जो जो भी मीडियास्टाइनम होगा उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर मीडियास्टाइनम। एंगल ऑफ लुइस या फिर एक्सटर्नल एंगल भी हम उसको बोलते हैं। वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि क्या होती है, जहाँ पर मेनिब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है वो आपस में फ्यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ पर एक एंगल बन रही थी जिसे हम एक्सटर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुइस बोलते हैं। और वो एक इम्पॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है, क्यों है वो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है, जैसे ट्रेकिया जो है उसी लेवल पे बाइफरकेट करके दो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट और राइट ब्रोंक्यूल्स में। उसी लेवल पे जो है हमें T4 और 5 थोरेसिक वर्टिब्रा
की लेवल होती है पोस्टीरियरली, यानी उस लेवल पे हम जब पोस्टीरियर जाएंगे, सीधा जाएंगे पोस्टीरियरली, तो हमें T4 और T5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेगी। उसके अलावा जो है उसी एंगल को लेकर हम मीडियास्टाइनम को दो में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे सुपीरियर मीडियास्टाइनम और नीचे वाले को हम बोलेंगे इन्फीरियर मीडियास्टाइनम। अब जो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम है वो फर्दर डिवाइड किया हुआ है किसमें? एंटीरियर मीडियास्टाइनम, मिडिल मीडियास्टाइनम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है? इन्फीरियर मीडियास्टाइनम को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में होता है और हार्ट की जो बाहर वाली लेयर है पेरिकार्डियम जो लेयर है उसकी लेयर के बेसिस पे, अब पेरिकार्डियम से आगे वाला जो भी हिस्सा होगा उसे हम बोलेंगे एंटीरियर मीडियास्टाइनम, पेरिकार्डियम के पीछे वाला जो भी हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, और जहाँ पे पेरिकार्डियम है, जहाँ पे हार्ट है, उसको हम बोलेंगे मिडिल मीडियास्टाइनम। अब हम ये सारा जो हमने पढ़ा इसको हम पिक्चर में देखते हैं, पिक्चर से समझते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, तो ये जो है ये एक अच्छी पिक्चर हमें मिली है, इसमें देखते हैं। अब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये है सुपीरियर मीडियास्टाइनम, और ये जो नीचे का हिस्सा है बाकी जो 3 कलर में डिवाइड किया हुआ है वो है इन्फीरियर मीडियास्टाइनम। अब जो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम है वो हमने पढ़ा कि वो जो होता है फर्दर 3 में डिवाइड किया हुआ होता है। एक तो एंटीरियर मीडियास्टाइनम जिसको यहाँ पे पर्पल में कलर किया हुआ है, फिर आता है मिडिल मीडियास्टाइनम जिससे येलो कलर में ये रखा हुआ है, और ये जो ब्लू कलर में है ये है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। अभी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ये जो लेवल है ये यहाँ पर होगी एंगल ऑफ लुईस। तो एंगल ऑफ लुईस के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होता है सुपीरियर मीडियास्टाइनम, नीचे वाला हिस्सा है इन्फीरियर मीडियास्टाइनम। फर्दर ये जो पर्पल कलर में यहाँ पे ये किया हुआ है ये है एंटीरियर मीडियास्टाइनम। वो किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं? पेरिकार्डियम। ये देखें ये जो येलो पूरा है ना ये यहाँ पर होगा हार्ट, और हार्ट की जो बाहर की लेयर है पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम से आगे वाला हिस्सा जो है वो है एंटीरियर मीडियास्टाइनम, और पीछे वाला जो भी हिस्सा होगा ये सारा ये है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, और जो ये मिडिल मीडियास्टाइनम है जहाँ पे हार्ट प्लेस है उसको हम बोलेंगे मिडिल मीडियास्टाइनम। तो ये सारी जो है मीडियास्टाइनम की डिवीजन थी। मीडियास्टाइनम क्या है? वो मिडिल पार्टीशन है थोरेसिक कैविटी का, मीडियन पार्टीशन है थोरेसिक कैविटी का। ये सारा जो था मीडियास्टाइनम के बारे में था। सुपीरियर, फिर इन्फीरियर, फिर इन्फीरियर जो था 3 में डिवाइड किया हुआ है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। मिडिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो है हार्ट प्लेस होता है, और ये जो मीडियास्टाइनम है इसको डिवाइड ही इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है। कौन सा होता है? हार्ट होती है, और हार्ट के पीछे क्या होता है? इसमें ट्रेकिया और ईसोफेगस होता है। ट्रेकिया जो है वो भी इसी लेवल पे जो है बाइफरकेट करता है, यानी एंगल ऑफ लुईस की लेवल पे बाइफरकेट करता है, और 2 ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रोंक्यूल और राइट ब्रोंक्यूल। तो अभी जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्रेकिया और ब्रोंकाई पढ़ेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई है तो काइंडली इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और कोई भी मिस्टेक हुई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दें। थैंक यू।